और सोनभद्र से अगली बड़ी खबर मिल रही है। सोनभद्र में भी मतगणना पूरी हो चुकी है और अपना दल एस और भाजपा की साझा प्रत्याशी यहां पर जीते हैं। सोनभद्र से राधिका पटेल को 19 वोट मिले हैं। तो ये मतगणना पूरी होने के बाद अब इसका रिजल्ट सामने है। सपा समर्थित प्रत्याशी जयप्रकाश पांडे यहां पर हार गए हैं। ये बड़ी खबर। सोनभद्र में 31 जिला पंचायत सदस्यों ने कुल मतदान किया था, जिसमें अपना दल एस और भाजपा का साझा प्रत्याशी जीता है। अपना दल एस और भाजपा की साझा प्रत्याशी राधिका पटेल को 19 मत मिले और उन्होंने इस सीट पर कब्जा कर लिया है। जबकि यहां पर भी समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशी जयप्रकाश पांडे को हार का सामना करना पड़ा है। तो सोनभद्र का नतीजा भी सामने आ गया है और इसी के साथ जो टेलीविजन स्क्रीन पर ऊपर चल रही है टैली, वो बदल चुकी है। 32 सीटें अब भाजपा के कब्जे में जा चुकी हैं, यानी 32 सीटों पर जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में भाजपा कामयाब हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड से सीएम होंगे पुष्कर सिंह धामी। विधायक दल की बैठक में धामी के नाम पर मुहर लग गई है। आपके अपने चैनल एबीपी गंगा ने सबसे पहले आपको इस नाम के बारे में बताया था और इसका ऐलान खुद पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने किया है। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे, जिस पर लगातार एबीपी गंगा आपको बता रहा था और इसका ऐलान पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने किया है। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर। और आपको याद होगा कि जब तीरथ सिंह रावत सीएम बनने जा रहे थे, उस वक्त बड़े जोर शोर से पुष्कर सिंह धामी का नाम डिप्टी सीएम के लिए चला था। उन्हें कैबिनेट में भी उस वक्त जगह नहीं मिल पाई थी, काफी निराश थे पुष्कर धामी। लेकिन देखिए, वक्त बदलता है तो किस तरीके से बदलता है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लग गई है। खटीमा से आते हैं, दूसरी बार की विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं, जनता के बीच पकड़ अच्छी है और खटीमा से नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। खटीमा ने उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री दिया है और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान किया। तो अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी। हालांकि चुनौतियां बहुत हैं, चुनाव के मुहाने पर पार्टी खड़ी है, तमाम सवाल उठ रहे हैं और इन सब के बीच अब सस्पेंस खत्म हो गया है। पुष्कर सिंह धामी, जो कि खटीमा से विधायक हैं, उत्तराखंड के नए सीएम होंगे। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर ये कि पुष्कर सिंह धामी अब उत्तराखंड के नए सीएम होंगे। ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, देखिए, 5 साल पूरा करते करते तीसरा सीएम भाजपा ने प्रदेश को दे दिया है पुष्कर सिंह धामी के रूप में। जी देखिए, मैं सबसे पहले तो आपसे निवेदन करूंगा कि वो 2:37 का जो वो ब्रेकिंग एबीपी गंगा की थी, जिसमें हमने सबसे पहले ये बताया था कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री होंगे, आपको दर्शकों को बताइए। तो आपसे मैं यही निवेदन करूंगा। और एबीपी गंगा इस बार भी सत्ता परिवर्तन की जब भी ये घटनाक्रम हुआ, तो आप भी सबसे पहले सबसे आगे सब अपने दर्शकों को उसने रखा है। और अभी घोषणा हो गई है, अंदर पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और इसके बाद विधानमंडल दल का नेता चुने जाने के बाद एक कोर ग्रुप की एक बैठक होने वाली है। उसके बाद राजभवन जाकर वो अपना दावा पेश करेंगे और जिस तरह की तैयारी शासन में चल रही है कि आज ही हो सकता है देर रात तक यहाँ पर ये शपथ ग्रहण समारोह भी राजभवन में एक सादे समारोह में करवा दिया जाए। बिल्कुल अजीत जी, जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर बदली, आपके पास आएंगे। अविनाश भी हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, कैसे पुष्कर सिंह धामी का नाम फाइनल हुआ, क्या समीकरण उनके पक्ष में गए? अविनाश, सुन पा रहे हैं क्या आप? तो अविनाश के पास जाएंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजीत राठी लगातार बने हुए। अजीत जी, पुष्कर धामी वही नाम है जिनका डिप्टी सीएम के लिए नाम बहुत आगे चल रहा था और जब कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई थी तो एक टीज भी उनकी उभर कर सामने आई थी कि मैं तो सीनियर लीडर हूं, लेकिन वक्त बदला तो मुख्यमंत्री बन गए। वो क्या फैक्टर्स उनके पक्ष में गए? तो रुक करेंगे अजीत जी का, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लग गई है। रवि कैतुरा का रुख कर लेते हैं। रवि, अब नाम का ऐलान हो गया है, किस तरीके की तस्वीर है उत्तराखंड भाजपा कार्यालय में, क्या हो रहा है वहां पर? बिल्कुल अवधेश, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 2:37 पर एबीपी गंगा ये बता चुका था कि लगभग जो है ये बात तय हो चुकी है कि पुष्कर सिंह धामी जो सीधे तौर पर उत्तराखंड के अब मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस वक्त आप देखिए पूरी गहमा गहमी का माहौल है और इस बात को हम पहले से बता रहे थे कि करीब तय है और आधिकारिक जो है ऐलान होना बाकी है और वो आधिकारिक ऐलान भी हो चुका है। और विधानमंडल दल की बैठक में जैसे कि हम कह रहे थे कि कुछ ही क्षणों का इंतजार, और ऐसे में यहाँ पर आप बीजेपी कार्यालय में
धामी के जिंदाबाद के नारे जो है यहाँ पर लग रहे हैं और तमाम जो उनके प्रशंसक हैं उनके प्रशंसकों में खुशी की लहर है और तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और बाहर तक भी अब जो ये बात जा चुकी है कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर जो है अब एक नया चेहरा जो है सामने आ गया है। तो ऐसे में क्योंकि यहाँ पर लगातार आप देखेंगे जो तस्वीरें हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से जमावड़ा है और इसी जमावड़े के बीच अब ये एक खबर जो आई है उत्तराखंड में, जिस खबर का जो है सख्त इंतजार था कि किस तरीके से आगामी जो अगली जो बागडोर है वो किसके हाथ में दी जाएगी। तो पुष्कर सिंह धामी के नाम का जब ऐलान हुआ और बैठक में जो है तीरथ सिंह रावत जो है अभी स्पीच दे रहे हैं कि मुझे पार्टी ने मौका दिया, मैं पार्टी का आभारी हूं। तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर से केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया अपनी इस विधानमंडल दल की बैठक में भी। तो तमाम ये चीजें हुई हैं और अब इसके बाद जो है जानकारी ये भी है कि आज ही मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी शपथ भी ले लेंगे। राजभवन में इसको लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। तो इसी देखिए जो नए मुख्यमंत्री हैं उनके लिए यहाँ पर जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है और इसी में अब बैठकर जो है धामी यहाँ से निकलेंगे। और अभी तक की जो जानकारी है कि राजभवन में जो है पूरी तरीके से तमाम जो अटकलें थी उन पर अब विराम लग गया है। और उसी बीच अब अगर हम बात करें तो तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। सर अब ऐलान हो गया है, किस तरीके होगा, किस तरीके से पूरी मुख्यमंत्री आएगा, कांटो भरा ताज होगा। आने वाले जो चुनाव होंगे बहुत सामना करना पड़ेगा। जिस नाम पर मोहर लगी है सर, उसे किस तरीके से देखते हैं? एक ऊर्जावान नेता होंगे हमारे और बहुत लंबा उनको अनुभव है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। सब जो होगा सब अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम यहाँ पर आप किस जो इंतजार था खत्म हो गया है, किस तरीके का डिसीजन मानेंगे पार्टी कैसे? ये सम्मानित हमारे केंद्र नेतृत्व शम्सी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। शम्सी, ऐलान हो गया है पार्टी का निर्णय, क्या कहेंगे? नहीं, अभी ऐलान नहीं हुआ है, अंदर चल रहा है और जो अंदर से हल्ला गुल्ला सुनाई दे रहा है उसके हिसाब से लोगों को लग रहा है कि शायद हमारे नेता का नाम हो गया। जो भी आएगा मजबूत कार्यकर्ता मिलेगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 60 पार, कांग्रेस के नेताओं की हम जमानतें जब्त कराएंगे, चिंता मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी अपने चाल चरित्र और चेहरे के लिए जानी जाती है। हमारा मुख्यमंत्री कमल का फूल हमारी विचारधारा को आगे लेके चलेगा, जो वादी जनता से किए एक वादा पूरा किया। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि कांटों भरा ताज है। कांटों भरा ताज नहीं है। जब आदमी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कांटे भरो ताज पे ही रहता है, क्योंकि उसका ध्येय जो है वो सेवा है। उसे आराम का ताज नहीं चाहिए, गोल्डन और हीरे का ताज नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा भाव रखता है, इसलिए उसका ताज कांटो भरा ही होता है। बिल्कुल, ये कांटो भरा ताज है। कांटो भरा ताज इसलिए है क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव है, उनको फतेह करना है। तो अब अगर आप देखेंगे तो तमाम जो है यहाँ पर जो उनके प्रशंसक हैं उनमें खुशी है और किस तरीके से अब अगला जो कार्यक्रम है उसको तय किया जाना है, वो तमाम चीज़ें होंगी। हमारे सहयोगी पंकज राणा लगातार जो है इसी खबर पर हम पूरी एबीपी गंगा की टीम की निगाहें हैं और उनसे ही बात करेंगे। देखिए रवि, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से लंबे समय से कयास लगाया जा रहा था और ये एबीपी गंगा लगातार कल से इस बात को चला रहा था कि जो उत्तराखंड के नए सीएम होंगे वो पुष्कर सिंह धामी होंगे और उसके नाम का आज ऐलान कर दिया गया है। और युवा चेहरे के तौर पर देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उत्तराखंड में 2022 के जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिहाज से भाजपा ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्ड ये खेला है। कहीं ना कहीं अविनाश देखिए, अब जब नाम का ऐलान हो गया है और ये सामने आ गया है कि पुष्कर सिंह धामी हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड के, तो किस तरीके का माहौल है, अब किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है? जी देखिए आस्था, सबसे पहले आपको तस्वीरें ही दिखाऊंगा। पुष्कर सिंह धामी नए मुख्यमंत्री ऐलान कर दिए गए हैं और यहाँ पे हर्षोल्लास देखिए, जो बाहर भीड़ है कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की, वो भीड़ देखिए। पुष्कर सिंह धामी वो नाम है जो पिछले 5 सालों से प्रदेश में कहीं ना कहीं किसी जी युवा राजनेता है और इसके साथ अगर बात करें तो छात्र राजनीति से निकले हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र बिल्कुल, देखिए अविनाश, बीच बीच में आपसे संपर्क हमारा टूट जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि सीनियर लीडर हैं और फिलहाल प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। दूसरी बार खटीमा विधानसभा से विधायक है।
और एक बार फिर से रवि का ही हम रुख कर लेते हैं। रवि, देखिए कितनी बड़ी चुनौती होगी अब पुष्कर सिंह धामी के लिए, क्योंकि अब 2022 के जो चुनाव हैं वो भी नजदीक आ चुके हैं। निश्चित तौर पर आस्था बड़ी चुनौती होगी, लेकिन इस वक्त जो है बीजेपी ने संवैधानिक संकट को बताते हुए अब एक नया चेहरा घोषित कर दिया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, कार्यकर्ताओं से बात की है, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि अभी धामी जी को अंदर से सूचना आई है, धामी जी क्यों हुए, तो बीजेपी नेतृत्व ने ये सोचा होगा कि ये युवा हैं और ये आरएसएस पृष्ठभूमि से हैं, और धामी जी जो हैं कांग्रेस को जो हैं चुनौती देंगे। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देने के लिए कि जैसे अब पीरियड कांग्रेस का बताया जा रहा है और बहुत कम समय है, तो उन्होंने ये सोचा होगा बीजेपी नेतृत्व ने कि जो ये बुड्ढे हैं इनको किनारा रख के एक युवा को आगे बढ़ाया जाए और एक युवा को सामने लाया जाए, जो मेरा एक एनालिसिस है। और धामी जी शादी से पहले बहुत विधायक से पहले ये संघ कार्यालय में लखनऊ थे, जब हमारा अविभाजित उत्तर प्रदेश का टाइम था। ये सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से संघ की ही बात चली है। एक बार बिल्कुल वो संघ के कार्यकर्ता है, जो उनका बायोडाटा है मैं वो बता रहा हूँ, और जीतना न जीतना वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। संघ की पृष्ठभूमि एक बार फिर से वो पृष्ठभूमि भी उनके पक्ष में गई, और पुष्कर सिंह धामी जो पिछली बार कैबिनेट में भी दर्जा नहीं पा सके थे, सबसे बड़ा ताज उन्हें मिला है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, जिस तरीके से जो नाम चल रहे थे, एबीपी गंगा ने कल से ही बताया था, आज 2:37 पर सीधे बता दिया था कि लगभग फाइनल है नाम। अब किस तरीके की वहां पर तैयारियां चल रही हैं जश्न की, और शपथ ग्रहण को लेकर क्या जानकारी है? देखिए उदय, सबसे पहले बता दें कि अंदर नाम ऐलान हो गया, अभी अंदर बैठक चल रही है, कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी बीजेपी कार्यालय से निकलेंगे और राजभवन जाएंगे, जहां अपना सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तस्वीरें आपको दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की, ये देहरादून की तस्वीरें हैं, और किस तरीके से सतपाल महाराज जो कि कंटेंडर बताए जा रहे थे, जो कि दावेदार बताए जाते हैं, वो देखिए निकल रहे तस्वीरों में। आप साफ तौर पर उनको देख सकते हैं कि किस तरीके से अब वो यहाँ से निकल रहे हैं। जो कोर ग्रुप की बैठक है वो कहीं ना कहीं अब खत्म होती दिख रही है। बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय कुमार भी बाहर निकलने वाले हैं, वो भी गेट पर आ गए हैं। तो यानी कि उस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी, और उनसे लगातार बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। और ये भीड़ आप देखिए, ये बीजेपी दफ्तर के बाहर की भीड़ है, जो अब अपने नेता का बाहर निकलने का इंतजार कर रही है। इससे पहले सतपाल महाराज अब बीजेपी दफ्तर से बाहर निकल चुके हैं। अविनाश, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अविनाश, अब बाहर का माहौल दिखा रहे थे और बता रहे थे कि अब कौन कौन से लीडर्स हैं जिनके बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए बाहर निकलने के तमाम लीडरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए अब सुबोध उनियाल निकल रहे हैं। सुबोध उनियाल जो कि कृषि मंत्री रहे हैं लगातार पिछले 4 सालों से, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार रही हो, तीरथ सिंह रावत की सरकार रही हो, दोनों सरकार में वो कृषि मंत्री रहे हैं, वो अब बाहर निकल रहे हैं। अजय कुमार जो कि संगठन महामंत्री हैं वो बाहर निकल रहे हैं। सतपाल महाराज बाहर निकल चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी अभी भी अंदर हैं। एक बड़ा बीजेपी ने दांव खेला है, युवा नेतृत्व को लाया है और एक ऐसे व्यक्ति को सीएम कैंडिडेट बनाया है जो कि युवाओं के बीच में कहीं ना कहीं लोकप्रिय है। युवा उनको जानते हैं, पूरे उत्तराखंड के युवा पुष्कर सिंह धामी को जानते हैं। वजह यह है कि उनका छात्र जीवन में हमेशा राजनीति से जुड़ाव रहा है, और छात्र जीवन में वो न सिर्फ यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर सक्रिय रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश से भी उनका ताल्लुकात है। लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की है। लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के दौरान वो एबीवीपी से जुड़े रहे हैं और वहाँ पे छात्र राजनीति करते रहे हैं। और संघ में जो इस वक्त सहकार वहाँ है डॉक्टर कृष्ण गोपाल, वो उनके मार्गदर्शक हैं, वो उनके गुरु कह सकते हैं एक प्रकार से हैं। राजनीतिक गुरु उनके अजय भट्ट कहे जाते हैं, जो कि अभी नैनीताल से सांसद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। दिल्ली दौरे पे जब भी पुष्कर सिंह धामी पहुंचते थे तो इन दोनों नेताओं से मुलाकात करना नहीं भूलते थे अगर वो दिल्ली में मौजूद रहते थे, खासतौर से संघ के डॉक्टर कृष्ण गोपाल। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो बीजेपी से जो
बीजेपी से अगर बात करें तो वो मुलाकात करते थे अजय भट्ट से। तो आज जिस तरीके से सीएम कैंडिडेट के लिए उनको ऐलान किया गया है, जाहिर तौर से बात है कि पुष्कर सिंह धामी जो वो मौजूदा विधायक है भारतीय जनता पार्टी, उनमें सबसे लोकप्रिय युवा नेता कहे जा सकते हैं। और अविनाश, अब जानकारी क्या मिल रही है? तरफ तो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, खुशी की लहर है। यहाँ से पुष्कर सिंह धामी क्या राजभवन जाएंगे? राजभवन जाने को लेकर कोई जानकारी मिल रही है? आगे का क्या कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो यहाँ से सीधे राजभवन जाएंगे। उनके साथ अगर बात करें तो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, पार्टी के सभी सीनियर लीडर मौजूद रहेंगे। वहाँ पे दावेदारी पेश की जाएगी सरकार बनाने की, क्योंकि बीजेपी के 57 विधायक हैं और 57 विधायक की जो एक लिस्ट है वो राज्यपाल को दी जाएगी। सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और फिर राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारी होगी और राजभवन में फिर समय बताया जाएगा मुख्यमंत्री की ओर से कि वो कब शपथ लेना चाहते हैं। उसके बाद फिर शपथ ग्रहण की तैयारी होगी। तस्वीरें यहाँ पे देखिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में जो इस बार तीसरी मर्तबा उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री की घोषणा हुई है, तो लिहाजा सभी लोग केवल उम्मीद लगा रहे थे कि कौन नाम हो सकते हैं। समर्थक यहाँ पर किसी के ज्यादा नहीं आए हैं, हर कोई अपने अपने चुनिंदा समर्थकों के साथ ही पहुंचा था, इक्का दुक्का समर्थकों के साथ ही पहुंचा था। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जो कि सुबह से ही देहरादून में मौजूद थे और बीच दोपहर में मेरी भी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हाँ मैं भी कैंडिडेट हो सकता हूं, लेकिन आखिरी फैसला पार्टी आलाकमान को करना है। और अब पार्टी आलाकमान ने उनके नाम पर सहमति जता दी है, उनके नाम पर मोहर लगा दिया है, उनके नाम पर विश्वास जता दिया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई, क्योंकि अगर बात करें तो हमारे साथ लगातार आपके पास भी आते रहेंगे। रवि कैंतुरा का इस वक्त रुख कर लेते हैं। रवि देखिए, सबसे पहले जो तस्वीरों में बाहर निकलते नजर आए वो सतपाल महाराज थे। खबरें इस तरीके की आ रही हैं कि उन्होंने एक बार फिर से अपनी नाराजगी जताई है। क्या आपके पास अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जब सतपाल महाराज यहाँ से बाहर निकले तो हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन ठीक तौर पर उनके चेहरे पर वो नाराजगी जाहिर थी। सतपाल महाराज जब यहाँ से बाहर निकल रहे थे तो नाराज थे। विधानमंडल की बैठक में से अभी यहाँ से कोई भी बाहर नहीं गया, लेकिन सतपाल महाराज यहाँ से अचानक बाहर गए हैं। पंकज, किस तरीके से देखते हैं आप? ना कहीं महाराज का एटीट्यूड रहा है, जिस तरह से वो बाहर निकले हैं उससे साफ जाहिर है कि सतपाल महाराज नाराज थे। वो नाराजगी के कारण ही बाहर निकले हैं, क्योंकि कई जो मीडिया कर्मी थे हमने भी उनसे बात करने की कोशिश की और वो सीधे अकेले ऐसे मंत्री थे जो अभी पार्टी कार्यालय से बाहर गए हैं बिना किसी से बात करे हुए। तो इस बात को साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सतपाल महाराज पूरी तरह से नाराज हैं, क्योंकि उनका नाम सीएम पद के लिए सब में टॉप में चल रहा था, ऊपर चल रहा था, लेकिन पिछले कई बार से उनका नाम सीएम पद के लिए चला है। इसी बात से वो नाराज बताए जा रहे हैं और वो सीधे अब पार्टी कार्यालय से बाहर चले गए हैं, किसी से बात नहीं की। रवि, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जब तीरथ सिंह रावत के नाम का ऐलान हुआ था उस वक्त भी सतपाल महाराज सबसे पहले निकले थे बाहर, और इस बार भी सबसे पहले। तो जो सीएम बनने की आकांक्षा है वो इतनी ज्यादा है कि जैसे ही नाम आता है वो नाराज हो जाते हैं। आपने कि जिस तरीके से पिछली बार भी हमने ये चीज़ देखने को मिली थी, लेकिन इस बार क्योंकि हम जब उनसे यहाँ पर बात करना चाहते थे तो हमने देखा कि पूरी तरीके से नाराज होकर सतपाल महाराज यहाँ से बाहर गए हैं। तो सीधे तौर पर जैसे उनका मुख्यमंत्री के लिए नाम आगे चल रहा था, ये माना जा सकता है कि एक बड़ी नाराजगी सतपाल महाराज के लिए ये हो सकती है कि और जब यहाँ पर धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया है तो इसके बाद सीधे तौर पर अगर यहाँ से सतपाल महाराज नाराज होकर बाहर निकले हैं तो पार्टी के लिए अब एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं, उनको मनाना होगा। और जिस तरीके से वो बाहर गए हैं उनकी नाराजगी जो है साफ तौर पर देखने को मिली है। तो अभी यहाँ पर हालांकि माहौल दूसरी तरफ है, माहौल दूसरे तरीके का है। मुख्यमंत्री नया उत्तराखंड को पुष्कर सिंह धामी मिले और ऐसे में मुख्यमंत्री को लेकर पूरी गहमा गहमी का पूरा माहौल है, पूरी यहाँ पर पूरा जमावड़ा। और यहाँ पर जो है हमारे साथ द्वाराहाट के विधायक हैं, उनसे बात करते हैं। विधायक जी, एक डिसीजन हो गया है, उत्तराखंड को 5वें साल में तीसरे मुख्यमंत्री मिल गए। ये बहुत खुशी की बात है कि पहली बार एक युवा को जो है बागडोर मिली हुई है। और इस प्रदेश के अंदर में जो है, क्योंकि बहुत कम चुनाव का 6, 7, 8 महीने केवल बचे हुए हैं, इस 8 महीने के अंदर में एक युवा अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से दिखा सकता है और अपना इनपुट जो है मैक्सिमम दे सकता है। विधायक जी, अभी सतपाल महाराज यहाँ से बाहर गए हैं, नाराजगी दिखाई दे रही थी। मुझे तो ऐसा है, सतपाल महाराज जी ने अंदर जो है अनुमोदन किया है, ऐसा तो कुछ था नहीं, लेकिन भीड़ अत्यधिक होने की वजह से निकल गए। नहीं तो क्या अंदर उन्होंने सहमति दे दी थी, क्योंकि उनकी सहमति भी जरूरी थी अगर संवैधानिक पर हम बात करें? बिल्कुल सहमति उन्होंने दी है, सतपाल महाराज जी ने सहमति। बिल्कुल। विधायक जी आप बताइए, एक बड़ा डिसीजन उत्तराखंड को तीसरा
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को बीजेपी ने बना दिया है 115 दिन बाद नया मुख्यमंत्री। निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी, संवैधानिक संकट पैदा होता है, लेकिन युवा पे जिम्मेदारी देना और युवा पे विश्वास करना भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा एक मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा एक उनको शुभकामनाएं देने का, बधाई देने का मैं काम करूंगा कि आज एक युवा को दिया है। और मैं समझता हूं कि सारे जिस प्रदेश में 65% सपना और युवाओं को प्रेरित करने के बराबर है। राजपुर विधायक खजान दास भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्योंकि आपकी भी भावनाएं थी, आपकी भावनाएं व्यक्त हुई थी कुछ देर पहले एबीपी गंगा के कैमरे में, आपने कहा था कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं। देखिए, कुल मिलाकर के आज जो पार्टी निर्णय लिया, मेरी पार्टी ने जो एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, कनाली छेना तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को, देखिए जो भी जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। जनता की सेवा। मुख्यमंत्री का पद आपको ऐसे समय में मिला है जब एक संवैधानिक संकट पैदा हुआ है, इससे 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बदला गया है। कितनी बड़ी चुनौती है वापस चुनाव में जाकर पार्टी को जिताकर लाना? देखिए, चुनौती भी है और निश्चित रूप से एक चुनौती है, और चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। सबका सहयोग लेकर हम जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। देखिए, मैंने कहा कि जनता की सेवा, और निश्चित रूप से जो मेरे पूर्ववर्ती लोगों ने जो काम को आगे बढ़ाया है उस काम को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए, अरे भाई अभी ले लेंगे, अभी वीडियो कर लेंगे, अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, आप देख रहे हो, कर लेंगे। आपने बहुत सवाल पूछे। रेखा फिलहाल तीरथ सिंह रावत तो देख हो गई बोल दिया वो कौन है जो बना है। ये तीरथ सिंह रावत रहा सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे। तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत इस वक्त यहां से निकलते हुए, देखिए तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, और तस्वीरें हम आपको बीजेपी दफ्तर से दिखा रहे हैं, और अब एक एक करके तमाम जो नेता हैं वहां से निकलना शुरू हो गए हैं। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे थे, तीरथ सिंह रावत पूर्व सीएम अब उत्तराखंड के, वो अब बीजेपी दफ्तर से बाहर निकल चुके हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि पुष्कर सिंह धामी अब 2 बार के विधायक भी हैं, तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदानी को पार करेगी। हमारे साथ यहाँ पर तीरथ चुने गए हैं और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का होगा, और 2022 की जो विकास के कार्य और उनको लेकर के हम उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे और विजय श्री पाएंगे। अभी गवर्नर के यहाँ जा रहे हैं और उनको हम लोग नेता के रूप में उनको अपनी तरफ से शपथ देने कल फिर आमंत्रित करेंगे, उनके लिए शपथ की समय देंगे। क्या लगता है सर ऐसे राज्यपाल के सामने प्रस्ताव दिया जाएगा सरकार बनाने का। और सुबोध उनियाल को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि 2 बार के विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी, एक अनुभव है उनको कार्य करने का संगठन में भी और सरकार करेंगे। कहीं ना कहीं ये आपके लिए जो है ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। पुष्कर धामी हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं
और निश्चित है 2022 उनके नेतृत्व में हम लोग फतेह करेंगे, पूरी पार्टी आगे बढ़ेगी। हमें कुछ चैन देखिए, पुष्कर धामी एक बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और हमारे छोटे भाई हैं, ऊर्जावान हैं, शुरू से इस संगठन के लिए पूरी तरह समर्पित रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक उनसे काम साफ तौर पे कह रहे हैं कि ऊर्जावान कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है। तो देखिए, ये बहुत कुछ व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। जब तीरथ सिंह रावत से सवाल पूछा गया परिवर्तन को लेकर, तो वो कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी है, सभी कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं और पुष्कर धामी मेरे छोटे भाई हैं, अच्छा काम होगा। और ये देखिए, अब एक नई हलचल, पुष्कर धामी कार्यालय से निकल रहे हैं और यहाँ से मुख्यमंत्री यानी कि आने वाले भावी मुख्यमंत्री का काफिला निकलेगा राजभवन के लिए। शपथ ग्रहण कब होगा वही तस्वीर साफ हो जाएगी। तो तीरथ रावत कह रहे हैं कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जिसको जिम्मेदारी मिलेगी वो करेगा। लेकिन त्रिवेंद्र रावत से सवाल जब पूछा गया था तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि आला कमान से पूछ लीजिए। और देखिए, ये जो हलचल बढ़ी है, हलचल ये है कि पुष्कर सिंह धामी अब पार्टी कार्यालय से बाहर निकल रहे हैं। जो तमाम पार्टी के बड़े नेता हैं, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो पहुंचेंगे राजभवन और राज्यपाल से मुलाकात करके प्रस्ताव दिया जाएगा सरकार बनाने का। और उसके बाद फिर राज्यपाल को मुख्यमंत्री ये भी बताएंगे कि शपथ ग्रहण कब होना है। हालांकि पिछली बार नेतृत्व परिवर्तन हुआ था तो कुछ घंटों के भीतर ही शपथ ग्रहण हो गया था। सुबह लगभग 11 से 11:30 के बीच नाम का ऐलान हुआ था तीरथ सिंह रावत का और शाम को 4 बजे शपथ ग्रहण हो गया था। अब देखने वाली बात होगी कि शपथ ग्रहण का क्या समय और तारीख निकलकर सामने आती है। बिल्कुल, ये जरूर देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या समय और तारीख निकलकर सामने आती है। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो गाड़ी है जिसमें अब भावी सीएम उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सवार हो रहे हैं और उनका ये जो काफिला है अब राजभवन तक जाएगा और राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का ये प्रस्ताव पेश करेंगे। और फिर उसके बाद समय मिलेगा राजभवन से कि कब मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेनी है। लेकिन बता दें आपको कि सबसे पहले आपके अपने चैनल एबीपी गंगा ने 2:27 पर आपको ये खबर बता दी थी कि पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए सीएम। और अब जाकर इस खबर पर देखिए मोहर भी लग गई है। पुष्कर सिंह धामी जो कि खटीमा से विधायक हैं, वो अब उत्तराखंड के नए सीएम होने वाले हैं। और ये वो तस्वीर जो कि पार्टी दफ्तर के अंदर की तस्वीरें हैं जिस वक्त इस नाम का ऐलान किया गया, वो तस्वीरें आप देखिए। और उसके बाद फिर हाथों को एक साथ उठाकर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि देखिए सब कुछ ठीक है और आने वाले चुनाव के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि पुष्कर सिंह धामी के लिए अब आने वाला समय बहुत आसान नहीं होगा। आगे की जो राह है बहुत आसान नहीं होगी, क्योंकि अब कुछ ही महीनों बाद 2022 के इलेक्शन में उत्तराखंड बीजेपी को जाना है और चेहरे के तौर पर होंगे पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि देखिए 5 साल में बीजेपी ने तीसरा सीएम उत्तराखंड को दे दिया है और पुष्कर सिंह धामी, जिन्हें पिछली बार जब फेरबदल हुआ था तो कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई थी और काफी निराश भी वो हुए थे, लेकिन अब उन्हें प्रदेश की कमान दे दी गई है। अब उन्हें प्रदेश का मुखिया बनाया जा रहा है। नहीं, पुष्कर सिंह धामी कार्यकर्ता हैं और वो पहले इस प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह गए हैं, इस समय पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। तो कांटों का ताज हो या फिर ना हो, ये तो पार्टी हमारी सामूहिक दायित्व उत्तरदायित्व निभाती है। कांटों का ताज तो मैं समझता हूँ किसी भी माने में नहीं है, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं। जब चुनाव आएगा, चुनाव का बाजा बजेगा, तो एक एक आदमी हाथ में झंडा लेके गांव-गांव, गली-गली में जाके अपनी बातों को कहता है, क्योंकि हमने इतने अच्छे काम किए हैं देश में। ऐसा हम सब लोगों को विश्वास। 2022 की बड़ी चुनौती नहीं, चुनौती तो हमेशा छोटी कोई होती ही नहीं है, चुनौती हमेशा बड़ी होती है और चुनौती को भाजपा स्वीकार करेगी, उस पर विजय प्राप्त करेगी जनता के आशीर्वाद से। ये थे नरेंद्र सिंह तोमर, जिनको आप सीधे
तो उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी अब होंगे और देखिए अब पार्टी दफ्तर से पुष्कर सिंह धामी निकल भी चुके हैं और सीधे वो राजभवन जाएंगे जहां पर सरकार बनाने का प्रस्ताव रखेंगे और फिर उसके बाद राजभवन से समय मिलेगा कि कब उन्हें शपथ लेनी है। थोड़ा इंतजार और करना होगा जब ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि कब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। लेकिन देखिए एक बार फिर से उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है और इस बार युवा चेहरे पर यहां पर विश्वास जताया गया है। खटीमा से विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी, जिन्हें उत्तराखंड का नया सीएम बनाया जा रहा है। तो कल से ही सियासी हलचल तेज हो गई थी जब तीरथ सिंह रावत दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना हुए थे और उन सियासी हलचलों के बीच से तस्वीर अब पूरी साफ हो गई है। अगले 6 महीने पुष्कर सिंह धामी के चुनौतियां कई हैं। चुनौती इस बात की कि 2 नेतृत्व परिवर्तन के बाद जो डेंट लगा है उसे कैसे सही किया जाए, जनता के बीच ये भरोसा कैसे पैदा किया जाए कि अगला टर्म मिलेगा तो राजनीतिक स्थिरता प्रदेश को प्रदान की जाएगी। कांग्रेस हमलावर है, आम आदमी पार्टी मुखर है, ऐसे में क्या स्थितियां बनेंगी, कैसे संभलेंगी, वो तमाम चीजें हैं। रवि कैतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, फिलहाल क्या कुछ हो रहा है पार्टी दफ्तर में और क्या राजभवन को लेकर क्या सूचना मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए अवधेश, क्योंकि पार्टी दफ्तर से अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निकल चुके हैं और जो उनका काफिला है वो यहाँ से निकल गया है। अब हम लगातार वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को बताएंगे कि यहाँ से अभी तक जो हमारे पास सूचना है वो ये है कि वो आज ही शपथ भी लेंगे और इसके लिए बाकायदा तैयारियां भी कर दी गई हैं। तो राजभवन में आज मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे और इसके लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। तो यहाँ से जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ वो भी निकल चुके हैं और अब हम भी उसी की तरफ जाएंगे और उसके बाद बताएंगे, क्योंकि अमूमन ये भी होता है कि जब यहाँ पर कोई नया मुख्यमंत्री चुना जाता है तो वो पहले शहीद स्मारक भी जाते हैं। हालांकि अभी तक क्योंकि बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो जैसे जैसे चीज़ें स्पष्ट होंगी कि क्या वो शहीद स्मारक जाते हैं या फिर मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद शहीद स्मारक जाते हैं, वो भी अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल पुष्कर सिंह धामी यहाँ से निकल गए हैं और शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो आज ही किया जाना है। अब इसके साथ ही जो पूरी मंत्रिमंडल है उसका शपथ ग्रहण कब होगा, आज मुख्यमंत्री के साथ क्या 1-2 मंत्री और भी शपथ लेंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो ये पूरी कवरेज हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड को एक नया मुख्यमंत्री, एक युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री मिल चुका है और अब ऐसे में जो कि तमाम इन सब चीज़ों की सराहना की है। तो अब सीधे तौर पर अब हम यहाँ से निकलेंगे और निकलने के बाद जो है हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आगे की जो तस्वीरें बनती हैं और किस तरीके से तमाम जो चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। तो ये एक देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, तो अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और जैसा कि जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज ही शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और राजभवन के लिए रवाना हो गए हैं पुष्कर सिंह धामी। पार्टी के तमाम बड़े नेता, आज ही प्रस्ताव दिया जाएगा राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का और शपथ ग्रहण कब होगा, क्या वक्त मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी है कि आज ही शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा और पुष्कर सिंह धामी, तमाम बड़े नेता जो हैं वो इस वक्त रवाना हो चुके हैं भाजपा के पार्टी कार्यालय से राजभवन के लिए। और इन सब के बीच जो राजनीतिक उठापटक का दौर, नेतृत्व परिवर्तन का दौर चल रहा था, उस पर एक विराम लगेगा उत्तराखंड में या नहीं लगेगा। और देखिए ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पुष्कर सिंह धामी को उनके नाम का प्रस्ताव दिया गया, सभी ने समर्थन किया और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की आप तस्वीर देखिए, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सुबह से ही पहुंच गए थे अपने अपने नेता के समर्थन में। हालांकि अब ये तय हो गया है कि पुष्कर सिंह धामी ही होंगे मुख्यमंत्री और राजभवन वो निकल चुके हैं, प्रस्ताव पेश करेंगे सरकार बनाने का। और आपको बता दें कि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड का सीएम बनाया गया है, अगर उनके हम राजनीतिक बैकग्राउंड पर जाएं तो संगठन और सरकार दोनों में काम करने का अनुभव।